कॉपी किताब और कलम खरीद दीजिएगा। आला हजरत सरकार से पूछा गया, हुजूर ये बताया जाए कि इतनी जो चादरें चढ़ती हैं क्या किया जाए? कहा अगर उर्स मनाने वाले नेक लोग हैं और उन चादरों को बेचकर साहबे उर्स के नाम पर, वली के नाम पे गरीबों में तकसीम कर देते हैं, यतीमों को लंगर खिला देते हैं, बेवा औरतों के सरों पे चादरें डाल देते हैं, सुभान अल्लाह, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? मगर ऐसा जाहिल मजाहिर जो साहब मजार की चादर बेचकर गांजा पीता हो, चिल्लम पीता हो, चरस अफीम पीता हो, माज़अल्लाह मजार पे बैठ करके आंखें और नैन लड़ाता हो, इश्क बाजी की बातें करता हो, याद रखना उलमा फरमाते हैं आलिमों की बारगाह में जाओ तो जबान संभाल कर जाओ, वलियों की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल करके जाओ। सरों पे दुपट्टा उतार कर आने वाली उर्स में कौम की बेटी हो, तुम क्या समझती हो अल्लाह का वली तुझे नहीं देख रहा है? अपनी आंखों को तो चार करने आने वाले कौम के नौजवान शहजादों, अगर वलियों की नजरें पड़ गई ना तो तेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। इसलिए इस उर्स की तकरीब से कान खोलकर याद करके जाना, हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या ईसाई हो, मर्द हो या औरत हो, जब किसी वली के आस्थाने पे आना तो दिल की दुनिया को ठीक करके आना, वरना तेरी दुनिया बर्बाद होते ताखीर नहीं लगेगी। यहाँ आबाद भी किया जाता है और गुस्ताखी हो गई तो बर्बाद भी किया जाता है। इसलिए यहाँ आना तो आबाद वाली जिंदगी लेकर के आना। तुझे मालूम है साहब हजरत का ताल्लुक जिस सिलसिले से है, हमारा ताल्लुक जिस सिलसिले से है, सिलसिले कादरिया और सिलसिले तेगिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत अल्लामा सिद्दी सख्ती अली रहमा और रिजवान है। आपको मालूम है हजरत सिद्दी सख्ती एक रास्ते से गुजर रहे हैं, एक नौजवान शराब के नशे में धुत है और जमीन पर गिरा है और साहब अपनी शराब पिए हुआ है और उसी जबान से खुदा का नाम ले रहा है। अल्लाह के वली ठहर गए, मुरीद से कहा पानी लाओ, ये नापाक जबान से पाक खुदा का नाम ले रहा है। याद रखिएगा वो चिल्लम पीकर नाम लेने वाले, गांजा पीकर के नाम लेने वाले, इस्लाम को बदनाम करने वाले, इस्लाम में बेहया औरत का कोई तस्वुर नहीं है, इस्लाम में बेहयाई का कोई तस्वुर नहीं है, इस्लाम में बुराई का कोई तस्वुर नहीं है। चंद 10 मुसलमान के पत्थर उठा लेने से मुसलमान आतंकवादी और अपराधी नहीं हो जाएंगे, इसलिए कि हम उस नबी के मानने वाले हैं जिन्होंने पत्थर खाकर भी दुआएं देकर इस्लाम फैलाया है। इसलिए वो भी याद रखेंगे हजरत सिद्दी सख्ती अपनी मुरीद से पानी मंगाते हैं, नौजवान की जबान को धुलते हैं और कहते हैं मौला इसकी जबान को धुल देना मेरा काम था, इसके दिल को धुल देना तेरा काम है। ये अल्लाह के वली की नजर है। ऐ मेरी कौम का नौजवान सुनो नतीजा क्या निकला। जब वो नौजवान बेदार हुआ, लोगों का हुजूम था, कहा मुबारक हो। उसने कहा मैं शराबी हूं, मुझे किस बात की मुबारकबादी। कहा तू शराब पीकर सड़क के किनारे पड़ा था और खुदा का नाम ले रहा था। अल्लाह के बहुत बड़े वली हजरत सिद्दी सख्ती सी रास्ते से गुजर रहे थे, जिनसे दुआएं कराने के लिए लोग भीड़ लगाते हैं, उनकी नजर तेरे ऊपर पड़ी, आज उन्होंने पानी मंगाकर तेरे मुंह को धुल दिया है। नौजवान शर्मिंदा हुआ, कहा ए मौला जब तेरे वली ने मेरे मुंह को धुल दिया है तो अब आज के बाद इस मुंह पे नापाक चीजें नहीं जाएंगी, कभी मैं शराब नहीं पीऊंगा। मेरी कौम का नौजवान जब वलियों के आस्थाने पे आ तो ये इरादा करके आ, अल्लाह का वली शराब नहीं पीता, इंशाअल्लाह मैं भी नहीं पीऊंगा। अल्लाह का वली गुनाह नहीं करता, इंशाअल्लाह मैं भी नहीं करूंगा। अल्लाह के वली को जो पसंद है मैं भी करूंगा। जब उर्स की तकरीबों में आओ तो यहाँ से मिठाइयाँ, हलवा, बिरयानी और कान की पानी लेकर नहीं जाओ, जाओ तो अल्लाह के वलियों का कोई किरदार लेकर जाओ, अल्लाह के वलियों का कोई तरीका लेकर के जाओ। जाना ही है तो सैयदा खातूने जन्नत की कोई सीरत और किरदार लेकर। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलिया उम्मत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह।
اس لیے میں کہتا ہوں یاد رکھیے گا آپ جب ولیوں کی بارگاہ میں آئے, ولیوں کے آستانے پر آئے, اپنی زندگی میں انقلاب لے کر کے جائے, اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. اگر ہم اب بھی نہیں بدلیں گے تو کب بدلیں گے؟ سوال یہ اٹھتا ہے, آپ نے کبھی کالج میں جا کر پوچھا؟ آج جب مدرسے کی بات آتی ہے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب مدرسے میں قرآن بھی ضروری ہے, انگلش بھی ضروری ہے, میتھ بھی ضروری ہے, سائنس بھی ضروری ہے. میں بھی کہتا ہوں ضروری ہے. اگر پڑھے نہیں ہوتے تو حافظ اعجاز صاحب آج ہائی اسکول کے BPSC سے پڑھ کر ٹیچر نہیں بنتے. اگر یہ لوگ پڑھے نہیں ہوتے تو مولانا انتخاب عالم حبیبی صاحب ٹیچر نہیں ہوتے. اگر پڑھے نہیں ہوتے تو مدارس اسلامیہ کے پڑھے لکھے بچے آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں صاحب پروفیسر نہیں ہوتے. اگر صاحب مدارس اسلامیہ کے بچے پڑھے نہیں ہوتے تو بنارس کی ہندو یونیورسٹی میں پروفیسر نہیں ہوتے. اب مدرسوں میں یہ کہنے کی بات نہیں رہ گئی ہے, مگر یہ 1% بچے قرآن بھی پڑھے, حدیث بھی پڑھے, تفسیر بھی پڑھے, انگلش بھی پڑھے, ہندی بھی پڑھے, میتھ بھی پڑھے, مگر 99% جو کالج میں بچے بچیاں پڑھتے ہیں ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ آ کر کے مزار پہ گندگی پھیلائے, یا آ کر مجلسوں میں گندگی پھیلائیں, یا آ کر کے مارکیٹ میں گندگی پھیلائیں, یہ گھر کا ماحول خراب کرے. صاحب کوئی شراب پیے, کوئی معذاللہ جوا کھیلے, کوئی شادی بیاہ میں ناچے گائے, کوئی شراب پی کر مست رہے, ان کی زندگی کیا ہے؟ کیا یہ اسی لیے صرف پڑھتے ہیں کہ ہم شراب پیے؟ کوئی کچھ نہیں, تو کالج کے اسٹوڈنٹ ہے, ہمارے لیے سب. کس نے کہا کہ سب جائز ہے؟ کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ کیا تو انسان نہیں ہے؟ تمہارے اندر انسانیت نہیں ہے؟ تم دوسرے کی بہو بیٹی پہ گندی نظریں کیوں ڈالے گا؟ تو دوسرے کے ماں باپ کی عزت کا خیال کیوں نہیں کرے گا؟ کیا تم نے کبھی اس کا تصور کیا ہے؟ آئیے جا کر کبھی کالج میں پوچھئے, پرنسپل صاحب میری بیٹی آوارہ نہیں تھی, کالج میں آنے کے بعد آوارہ کیسے ہو گئی؟ میری بیٹی تو بڑی باحیا تھی, وہ کسی سے بات کرنے میں شرماتی تھی, وہ دوسرے کے ساتھ بھاگ کیسے سکتی ہے؟ یہ ساری برائیاں آج ہے, مگر کتنے لوگ کہتے ہیں